दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित लेख दीज स्टार्टअप्स आर बैंकिंग ऑन बिटकॉइन तथा द हिंदू में प्रकाशित गवर्नमेंट सेट्स अप पैनल टू रिकमेंड रेगुलेशंस के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का बढ़ता जोर और भारत। हाल में विश्व के अधिकांश देशों के लाखों कंप्यूटरों पर जब रैंसमवेयर वानाक्राई वायरस का हमला हुआ तो जिस शब्द ने लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वह था बिटकॉइन। भारत समेत दुनिया भर के लाखों कंप्यूटर इस वायरस से प्रभावित होकर लॉक हो गए थे। उनको फिर से कार्य योग्य बनाने के लिए पेमेंट नेटवर्क बिटकॉइन में फिरौती मांगी गई। सोचने वाली बात है कि इस हमले में डेटा फ्री करने के लिए बिटकॉइन के रूप में ही पैसे क्यों मांगे गए। दरअसल बिटकॉइन एक ऐसी डिजिटल वर्चुअल करेंसी है जो दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी होती है। भारत में एक बिटकॉइन का मूल्य लगभग 1.25 लाख रुपए है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें लेन देन गुमनाम रहता है और इसमें वैध बैंकिंग चैनल से बचकर इलेक्ट्रॉनिक लेन देन किया जा सकता है। तो समझा जा सकता है कि साइबर अटैकर्स ने बिटकॉइन में फिरौती क्यों मांगी थी। माना जाता है कि गैर कानूनी तरीके से लेन देन करने वाले लोग इस मुद्रा की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। यह हवाला की तरह का लेन देन है जिसमें ड्रग्स और हथियार पैसों से नहीं बल्कि बिटकॉइन के जरिए खरीदे बेचे जाते हैं। तो सवाल उठता है कि यह बिटकॉइन क्या है और इससे नफा नुकसान क्या है। क्या यह अर्थव्यवस्था के लिए घातक है या फिर यह भविष्य की मुद्रा का एक रूप है। इस तरह के आभासी मुद्रा को रोकने या विनियमित करने के लिए भारत समेत दुनिया भर में क्या सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। आखिरकार मूल सवाल यही है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में बिटकॉइन का स्वरूप क्या है और इसे कैसा होना चाहिए। वर्तमान दौर तकनीकी वैज्ञानिक परिवर्तन का दौर है। इस दौर में दुनिया के हर क्षेत्र में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। मुद्रा या करेंसी भी इसी प्रक्रिया से गुजर रही है। प्राचीन काल में वस्तु की मदद से विनिमय किया जाता था। बाद में इसका स्थान प्रतीक के तौर पर गैर धातु वाली मुद्रा ने ले लिया। करेंसी का मौजूदा स्वरूप बहुत बाद में अस्तित्व में आया। आज डिजिटल युग है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, भीम ऐप, मोबाइल वॉलेट आदि के जरिए अधिकतर लोग डिजिटल लेन देन कर रहे हैं। इसलिए इस डिजिटल युग में आभासी मुद्रा का चलन बढ़ा है। आभासी मुद्रा को क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी के कई रूप हैं जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, लिटिकॉइन, स्टीम, डैश, डोजेकॉइन इत्यादि। इस तरह बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है। यह बाकी करेंसी से बिल्कुल अलग है क्योंकि बिटकॉइन को न हम देख सकते हैं न ही उसे छू सकते हैं। इसे बस हम ऑनलाइन वॉलेट में स्टोर करके रख सकते हैं। इसका आविष्कार सतोशी नाकामोतो ने 2009 में किया था। तब से इसकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। इसका मतलब यह कि इसे कंट्रोल करने के लिए कोई बैंक या अथॉरिटी या सरकार नहीं है, यानी कि कोई इसका मालिक नहीं है। बिटकॉइन का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है जैसे हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। बिटकॉइन का इस्तेमाल ग्लोबल ऑनलाइन पेमेंट के लिए किया जाता है। बिटकॉइन पीयर टू पीयर नेटवर्क बेस्ड कार्यक्रम पर काम करता है, जिसका मतलब है कि लोग एक दूसरे के साथ बिना किसी बैंक, क्रेडिट कार्ड या फिर कंपनी के आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसे लेन देन के इस्तेमाल में सबसे ज्यादा कुशल और तेज माना जाता है। अगर हम बात करें बिटकॉइन के कार्यप्रणाली की तो यह डिजिटल टोकन पर चलने वाली आभासी मुद्रा है। यह एक ऐसे ट्रांजैक्शन लेजर पर काम करता है जिसे इसके उपयोगकर्ता संयुक्त रूप से नियंत्रित करते हैं और इसके बही को क्रिप्टोग्राफिक तकनीक के जरिए जांचा परखा जाता है। इसी वजह से इसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। इसके लेन देन के लिए डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए गए संदेश को प्रसारित किया जाता है जिसकी सत्यता की जांच विश्व भर में फैले कंप्यूटर के विकेंद्रीकृत नेटवर्क के जरिए की जाती है। हालांकि इसमें एक ही आभासी मुद्रा के 2 बार इस्तेमाल करने की समस्या आती है जिसे डबल स्पेंडिंग कहते हैं। लेकिन खास तौर से डिजाइन किए गए कंप्यूटर की मदद से इसकी कॉपी बनाकर इसके दोबारा इस्तेमाल को रोका जाता है। कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली इस प्रक्रिया को माइनर्स कहते हैं।
बिटकॉइन के इस्तेमाल में ट्रांजैक्शन का हिसाब रखा जाता है और लेन देन को नेटवर्क नोड द्वारा सत्यापित किया जाता है, जिसका विवरण पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में दर्ज होता है। इसे ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन का रखरखाव किसी केंद्रीय इकाई द्वारा नहीं, बल्कि कई जगहों पर बड़े कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा किया जाता है, जो बिटकॉइन के क्रिप्टोग्राफिक सूचनाओं को संभाल कर रखते हैं। बिटकॉइन से जुड़े लोगों ने इसे डिजिटल गोल्ड की संज्ञा दी है। चूंकि यह प्रणाली बिना सेंट्रल रिपोजिटरी के कार्य करती है, इसलिए इसे विकेंद्रित डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। इसे ऑनलाइन अकाउंटिंग बुक भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, किसी खास व्यक्ति ने बिटकॉइन से कितनी बार लेन देन की, इसका भी इसके तहत रिकॉर्ड रखा जाता है। बिटकॉइन से लेन देन पूरी तरह आपसी समझ और विश्वास पर आधारित है, जिसे वेबसाइट पर किया जाता है। इसका स्वरूप मोबाइल ऐप या कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है, जिसके तहत उपयोगकर्ता को बिटकॉइन वॉलेट मुहैया कराया जाता है, जो उपयोगकर्ता को बिटकॉइन भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यदि हम बात करें वर्तमान मुद्रा और बिटकॉइन में अंतर की, तो वर्तमान मुद्रा की तरह बिटकॉइन का मुद्रास्फीति से कोई लेना देना नहीं होता। बाजार के उतार चढ़ाव से भी यह मुक्त है। गैर कानूनी तरीके से इसके लेन देन के कारण इससे जुड़े विवाद में किसी को सजा नहीं दी जा सकती। चूंकि यह किसी बैंक से जुड़ा नहीं है, इसलिए इसका कोई नियामक भी नहीं होता। इसकी कीमत वितरण में आई बिटकॉइन की संख्या से तय होती है। इसके वितरण की उच्चतम संख्या 210 लाख तक रखी गई है। वर्तमान में यह मुद्रा के लेन देन का एक आसान और सरल तरीका माना जा रहा है। जर्मनी के वित्त मंत्रालय ने इसे खाते की एक इकाई के रूप में मान्यता दी है। हालांकि अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ने इससे संबंधित सिल्क रोड नाम के ऑनलाइन फोरम को बंद कर दिया है, क्योंकि वहां अवैध वस्तुओं और सेवाओं का बिटकॉइन के जरिए लेन देन किया जा रहा था। इसके बाद वहां इसकी लोकप्रियता में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। आजकल बिटकॉइन की चोरी के मामले भी देखे जा रहे हैं, लेकिन इसका प्रतिशत न्यून है। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता है। जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसे देशों में विभिन्न नियामकीय संस्थाओं ने किसी न किसी रूप में इसे मान्यता दी है। उदाहरण के लिए, न्यूयॉर्क के वित्तीय सेवा प्रबंधक ने क्रिप्टो करेंसी कारोबारों को लाइसेंस देना शुरू कर दिया है। यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि बिटकॉइन के लेन देन वैट यानी मूल्य संवर्धित कर से मुक्त हैं। यहाँ तक कि ईवाई जैसे संस्थानों ने भी स्विट्जरलैंड में जनवरी से बिटकॉइन में फीस स्वीकार करना शुरू कर दिया है। दुनिया भर में बहुत से कारोबारी माल की बिक्री के बदले बिटकॉइन स्वीकार कर रहे हैं। जहां तक भारत की बात है, भारत में बिटकॉइन को कानूनी दर्जा नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक अब भी इसे संदेह की दृष्टि से देखता है। इसकी वजह यह है कि क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन को विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए केंद्रीय बैंक इसे मुद्रा का दर्जा देने को तैयार नहीं। फिर भी भारत में कुछ स्टार्टअप्स ने इस पर काम करना शुरू किया है। ऐसा ही एक स्टार्टअप है जेब पे। यह ऐप आधारित बिटकॉइन एक्सचेंज है। हालांकि भारत सरकार बिटकॉइन के जरिए सौदा करने वाली कंपनियों की निगरानी कर रही है, जिससे यह सुनिश्चित हो कि इस तरह के सौदों से जनता से धन नहीं जुटाया जा सके। हाल के महीनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस आभासी मुद्रा का मूल्य तेजी से बढ़ा है। भारत में अभी तक इसके लिए किसी तरह का नियामकीय ढांचा नहीं है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की कंपनियों पर नजदीकी नजर है कि कहीं वे बिटकॉइन के जरिए सौदे तो नहीं कर रहे। एक हालिया पत्र में मंत्रालय ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, क्षेत्रीय निदेशकों के अलावा कंपनी पंजीयक को बिटकॉइन सौदे करने वाली कंपनियों का ब्यौरा जुटाने को कहा है। वित्त पर संसद की स्थायी समिति की बैठक के दौरान भी सत्ताधारी सदस्यों ने कंपनियों द्वारा बिटकॉइन के जरिए सौदे करने पर चिंता जताई थी। इस साल मार्च में वित्त मंत्रालय ने अंतर अनुशासनात्मक समिति बनाई थी। इसे देश और विदेश में आभासी मुद्रा की स्थिति को देखते हुए उससे निपटने के उपाय सुझाने हैं। इसमें वित्तीय सेवा विभाग, गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग और भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह समिति 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। सरकार ने आम जनता से भी इस बारे में विचार मांगे हैं कि क्या आभासी मुद्रा को बंद किया जाना चाहिए या उनका नियमन अथवा स्वनियमन होना चाहिए। इस बारे में भी सुझाव मांगे गए हैं कि आभासी मुद्राओं का नियमन और निगरानी कैसे की जा सकती है।
इस पूरी चर्चा का सार यही है कि सूचना प्रौद्योगिकी के इस क्रांतिकाल में एक वर्चुअल करेंसी का बढ़ता जोर सारी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। जिस पर किसी का नियंत्रण न हो, वह लेन देन कभी भी अर्थव्यवस्था के लिए सहायक साबित नहीं हो सकती। इसलिए भारत समेत पूरी दुनिया के लिए जरूरी है कि इसे कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए वैश्विक विनियामक कानून बनाया जाए। यह बात सच है कि तकनीकी विकास के इस चरम डिजिटल युग में नए वर्चुअल करेंसी को तो हम आने से नहीं रोक सकते, लेकिन उसे विनियमित करने के उपाय जरूर कर सकते हैं। चूंकि बिटकॉइन के पूरी तरह चलन में आ जाने के बाद निश्चित तौर पर दुनिया की अर्थव्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन आएगा, लेकिन इसका स्वरूप कैसा होगा, इसकी परिकल्पना करना आसान नहीं है। माना जा रहा है कि बिटकॉइन के वैध मुद्रा बनने के बाद बैंकों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आर्थिक क्षेत्र के बहुत सारे मानक भी बदल जाएंगे, पर सवाल है कि जो लोग बिटकॉइन से अनजान हैं, वे अपने पैसे कहां रखेंगे? जरूरत पड़ने पर कर्ज कहां से लेंगे? विवाद होने पर निपटारा कौन करेगा? अतः भारत समेत पूरी दुनिया को बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी को लेकर एक साझा नीति बनाने की दरकार है, जो भविष्य में वैश्विक अर्थव्यवस्था को चलायमान रखने में मदद कर सके। हम एक वर्चुअल करेंसी के सामने रियल वर्ल्ड को घुटने टेकने नहीं दे सकते। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, बिटकॉइन क्या है? वर्णन कीजिए। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए बिटकॉइन जैसी आभासी मुद्रा का चलन कितना व्यावहारिक होगा? समीक्षा कीजिए। बिटकॉइन को विनियमित करने हेतु किए जा रहे प्रयासों की चर्चा कीजिए। प्रिय व्यूअर, यदि आप दृष्टि आईएएस के YouTube चैनल पर लगातार अपलोड हो रहे नए कार्यक्रमों की सूचना और लिंक अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर पाना चाहते हैं, तो कृपया आगे की स्लाइड में दिए गए नंबर पर अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दें। दृष्टि आईएएस की टीम प्रोग्राम अपलोड होने के तुरंत बाद आपके व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो का लिंक प्रोवाइड कराएगी। साथ ही आपके नंबर पर हम भविष्य में जारी किए जाने वाले प्रोग्राम्स की पूर्व सूचना भी उपलब्ध कराएंगे। इससे YouTube चैनल का नोटिफिकेशन न मिलने जैसी समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे और हमारे सारे वीडियो लिंक क्रम से आपके पास सेव हो जाएंगे, जिन्हें आप अपनी सहूलियत के मुताबिक देख सकेंगे। दृष्टि आईएएस YouTube चैनल का व्हाट्सएप नंबर है 9205885191। आपको करना बस इतना है कि दृष्टि IAS टाइप कर हमें व्हाट्सएप कर दें।